चलिए अब हम इसका टेक्निकल पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। बी केयरफुल। आपने देखा टू कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा when mu of x by price of x is equals to mu of y divided by price of y। इसका मतलब क्या होता है mu of x by price of x का? इससे निकल कर क्या आता है? क्या समझू मैं mu of x by price of x? आइए डिस्कस करते हैं। सपोज आपने प्राइस पे किया 5 रुपए और 5 रुपए पे कर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली वो 10 यूटिल्स की मिली। 5 रुपए पे किए और 5 रुपए पे करके आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो 1 रुपए पे करके कितने की सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है? 5 रुपए पे करके अगर 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 5 रुपए में 10 यूटिल, तो 1 रुपए में 2 यूटिल। फ्रॉम 1 रुपी हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2 यूटिल्स। बात समझ में आ गई? यही हमें इससे पता लगता है mu of x by price of x 10 by 5 कितना आया? 2। दिस इज व्हाट कि 1 रुपए खर्च करके आपको x से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो क्या मतलब है इसका? यूटिलिटी from ₹1 spent on good X। अगर आप X पर 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो X पे 1 रुपए खर्च करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सेम वे ये क्या बताता है? यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 spent on good Y। अगर गुड Y पर आप 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और ये क्या बता रहा है? अगर गुड X पर आप 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो होपफुली सबसे पहले आपको इसका मतलब समझ में आया कि mu of x by price of x का क्या मतलब है। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि mu x by price of x ज्यादा है mu of y by price of y से। क्या मतलब है इसका? कि 1 रुपए खर्च करके जितनी गुड x से सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 रुपए खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है गुड y से। यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 spent on good X is more than utility from ₹1 spent on good Y। 1 रुपए खर्च करके गुड एक्स से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू यूटिलिटी ऑफ ₹1 स्पेंड ऑन गुड Y। अब अगर क्योंकि उसे एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है वो एक्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा या कम करेगा? भाई एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है ना, तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा। कॉन्सिक्वेंटली consumer will increase the consumption of good X। अब
अब जब वो गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा, जब हम किसी भी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स विल स्टार्ट फॉलिंग। कौन सी लॉ थी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर MUX ये कम होना शुरू हो जाएगा, सी प्राइस था 5, MU था 10, 10/5। अगर अब ये कम हो जाए, 8/5 हो जाए, 6/5 हो जाए, 2, 1.6, 1.2 कम होता चला जाएगा। मतलब यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 spent on good X will also start falling। वो भी क्या करेगा? कम होना शुरू कर देगा। 2 हुआ, 1.6 हुआ, 1.2 हुआ, will also start falling। प्रोसेस समझ में आ रहा है? MU of X by price of X ज्यादा है MU of Y प्राइस ऑफ Y से। मतलब ₹1 खर्च करके गुड X पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू गुड Y, तो हम X की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है X का वो कम होगा। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा 10, 8, 6, तो ऑब्वियसली जो ₹1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। और कब तक? टिल MU of X by price of X is equals to MU of Y by price of Y, जब तक ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। तो बेसिकली आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि किस सिचुएशन में हमें क्या लिखना है, और उससे पहले हमें यह समझना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब क्या है? ₹1 अगर आप X पे खर्च कर रहे हो, अगर आप ₹1 X पे खर्च कर रहे हो तो उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? बड़ा सिंपल एग्जांपल था, ₹5 पे किए 10 यूटिल्स, तो ₹1 से 2 यूटिल, वो यहीं पर आ रहा था। तो मतलब यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड X, दिस इज यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड Y। ये ज्यादा है इससे, मतलब यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड X इज मोर देन utility from ₹1 spent on good Y. Consumer will increase the consumption of good X. MU of X will start falling. As a result, utility of ₹1 spent on good X will also fall. और कब तक? जब तक वो इक्वल ना हो जाए। वाइस वर्सा सिचुएशन है। वाइस वर्सा सिचुएशन के अंदर हमें कुछ नहीं करना। सपोज MU of Y ज्यादा है प्राइस ऑफ Y से, तो मतलब गुड X Y की यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू गुड X। कंज्यूमर किसकी कंजम्पशन बढ़ाएगा? गुड Y की। MU of Y विल स्टार्ट फॉलिंग। किसका यूटिलिटी फ्रॉम ₹1 स्पेंड ऑन गुड Y विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग। कब तक? जब तक वो एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपने देखा, जो हमें लिखना है एडजस्टमेंट प्रोसेस, कि क्यों इक्विलिब्रियम तभी है जब दोनों इक्वल है। अगर MU of X बाय प्राइस ऑफ X बड़ा है MU of Y बाय प्राइस ऑफ Y से तो क्या होगा, या MU of Y बाय प्राइस ऑफ Y बड़ा है MU of X प्राइस ऑफ X से तो क्या होगा।